Welcome back. Today is my tutorials JavaScript variables. तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं JavaScript variables होते क्या हैं. JavaScript variables are containers for storing data values. डेटा वैल्यूज को स्टोर करने के लिए कंटेनर्स है JavaScript. और इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. तो यहाँ पे हम इस टैग के अंदर हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे where x इक्वल टू 5 सेमीकोलन where y इक्वल टू 6 सेमीकोलन where z इक्वल टू x प्लस y सेमीकोलन. सो हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया और यहाँ पे अब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी ये कोड लिखेंगे. डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी. अगर हम आई डी लिखते हैं तो आई डी चूँकि एक ही होता है, हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है. और आई डी को हमेशा आई को कैप्स में लिखा जाता है, IDE इन तीनों को कैप्स में लिखेंगे. डेमो लिखेंगे यहाँ पे और डॉट इनर HTML डॉट इनर HTML एंड इक्वल टू इसको हम यहाँ पे हम z की वैल्यू को प्रिंट करेंगे. तो यहाँ पे द वैल्यू इज z एंड जेड की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए इसको डॉट कॉमास के अंदर इस टेक्स्ट को लिखा और यहाँ पे हम प्लस जेड लिखेंगे, प्लस में जेड और सेमीकोलन्स लगाएंगे. और चलिए अब इसका आउटपुट देखते हैं हम. और आउटपुट देखने से पहले अभी तो आउटपुट आएगा नहीं, बिकॉज हमें बॉडी के जस्ट नीचे पैराग्राफ टैग के अंदर यानी पी टैग के अंदर डेमो को प्रिंट कराना होता है. तो यहाँ पे बॉडी ओपन टैग के अंदर हम यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट के अंदर डेमो लिखेंगे, जो यहाँ पे हमने डेमो का नाम यहाँ पे दे रखा है. कंट्रोल एस करते हैं और फिर यहाँ पे चल के रेफ्रेश करते हैं. यहाँ पे द वैल्यू इज 11. सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आउटपुट आ गया. अब आगे देखते हैं. फ्रॉम द एग्जाम्पल above you can expect x स्टोर वैल्यू 5, जैसे कि हमने बताया कि x जो है वैल्यू 5 को स्टोर करता है, y जो है और 6 को स्टोर करता है और z जो है 11 को स्टोर करता है, जैसे कि आपने आउटपुट में देखा. ये कुछ अलजेब्रा के जैसे होता है. यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ पे जैसे हमने अभी x y z लिया, यहाँ पे हम ऐसा भी ले सकते हैं. मान लो यहाँ पे हमने लिख लिया मैंने किरण एंड देव एंड दिव्या. ओके, यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज़ को प्रिंट कराते हैं. और फिर यहाँ पे अगर हम यहाँ पे टोटल देखते हैं, अगर मान लो हम किरण और देव का प्लस मिला के अगर करते हैं और यहाँ पे हम टोटल के नाम से इसको कर देते हैं, टोटल के वैल्यू कुछ को हम प्रिंट कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे जेड की जगह पे अगर हम टोटल कर देते हैं तो सेम ही आएगा, कहीं कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला. और यहाँ पे याद रखना कि आपको असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अराउंड स्पेस देना ही है. इसे प्रिंट करते हैं. तो अभी तो ये फिलहाल कुछ यहाँ पे आउटपुट नहीं आया, सो हम चेक कर लेते हैं इसे आउटपुट को. तो प्लस टोटल आउटपुट. तो यहाँ पे हमने क्या किया, टोटल x प्लस वाई, सॉरी हमने टोटल x प्लस वाई ही रखा है, ये तो हमने चेंज नहीं किया. मेन तो ये चेंज करने की ज़रूरत है. इसको किरण प्लस देव कर दिया मैंने और इसे अब हम सेव करते हैं और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं. यहाँ आगे देखा, यहाँ पे द वैल्यू इज 11 आ गई.
तो कुछ इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इन द प्रोग्रामिंग जस्ट लाइक एन अलजेब्रा वी यूज वेरिएबल्स लाइक किरण and to hold value in programming just like algebra we use value in expressions टोटल में हमने किरण प्लस देव को किया। और फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर्स के बारे में। ऑल जावास्क्रिप्ट वैल्यूज वेरिएबल्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड विद यूनिक नेम्स। दीज यूनिक नेम्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। तो इनको हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं। ये वेरिएबल्स को जो आइडेंटिफायर्स होते हैं, ऑल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स मस्ट बी आइडेंटिफायर्स यूनिक नेम। एक यूनिक नेम से आइडेंटिफायर्स किया जाता है। इन आइडेंटिफायर्स को इन यूनिक नेम को आइडेंटिफायर्स कहते हैं। आइडेंटिफायर्स कैन बी शॉर्ट नेम लाइक एक्स एंड वाई और मोर डिस्क्रिप्शन नेम्स एज सम टोटल वैल्यू। बहुत सारे नेम्स होते हैं। द जनरल रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग नेम्स फॉर वेरिएबल्स यूनिक आइडेंटिफायर्स आर द असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। इन जावास्क्रिप्ट द इक्वल साइन इक्वल टू यानी कि इक्वल टू इस तरह का जो सिंबल होता है इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर नॉट टू इक्वल टू ऑपरेटर। बट हम बोलते हैं अपनी मैथ के लैंग्वेज में हम इक्वल टू कहते हैं, बट दिस इज ए असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे हम असाइन करना ही बोलेंगे हम कि किरण की वैल्यू को हमने असाइन किया 5, देव की वैल्यू को हमने असाइन किया 6। तो ये असाइन है, असाइनमेंट ऑपरेटर not equal to, but so this is a different from algebra. The following does not make sense in algebra. So JavaScript data types. JavaScript data types के बारे में देख लेते हैं। JavaScript variables can hold numbers like 100 and text value like Kiran and Divedi. In programming text like are called text एंड स्ट्रिंग्स। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ऐसे में आपको नहीं समझ में आएगा, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे वर्ड में हमने लिख दिया, यहाँ पे हमने एक पाई की, यहाँ पे एक हमने पाई की वैल्यू दे दी, पाई 3, पाई की वैल्यू होती है 3.14। और यहाँ पे हमने पर्सन में दे दिया, देव की जो वैल्यू दिया मैंने यहाँ पे मिश्रा कर दिया, एंड यहाँ पे हमने कर दिया अंश वर्षा, एंड यहाँ पे हमने कर दिया द्विवेदी। यहाँ पे इसको हम डबल कोट के अंदर द्विवेदी लिख देंगे, DWIVEDI। ओके, और इसको हम सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं। आपको डिफरेंस दिखाते हैं सब में कि डिफरेंस क्या आता है। और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पहले लिखा पाई की वैल्यूज को, पाई प्लस हमने यहाँ पे हमें पाई के वैल्यूज के लिए VR टैग भी लगाना नेसेसरी है। सो यहाँ पे इनवर्टेड कॉमास के अंदर HTML का अगर हम कोई भी कोड अगर हम जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं सो उसको इनवर्टेड कॉमास के अंदर ही यूज करते हैं। तो VR टैग कुछ इस तरह से लगाएंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे देव की वैल्यू को, सॉरी देव की वैल्यू को हमने लिखा, और यहाँ पे हम फिर VR टैग लगाएंगे प्लस और VR और हम नेक्स्ट वर्षा की वैल्यूज को लिखेंगे। इसको हम प्रिंट करा के देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। सो यहाँ पे हम गए, रिफ्रेश किया हमने, सो अभी तो कोई तो आउटपुट नहीं आया, यहाँ पे कोड में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सो हम एक बार चेक कर लेते हैं भाई आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है, हम एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया है।
लगाया था, सो फ्रेंड्स वो रिमूव हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये वैल्यू प्रिंट हो गई। तो आगे भी देख लेते हैं हम। और डिक्लेयरिंग क्रिएटिंग जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना और क्रिएट करना। जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि डिक्लेयर कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स को, ये हम आपको बता चुके हैं। वेर लिख के, जैसे मान लो यहाँ पे वेर को डिक्लेयर किया देव के नाम से, वेरिएबल्स को कार के नाम से कर सकते हैं। और भी यहाँ पे हम कार के नाम से भी आपको वेरिएबल डिक्लेयर करके दिखाते हैं। यहाँ पे हम कार भी लिख सकते हैं। मान लो कोई कार ले ली हमने, कार नेम इक्वल टू वोल्वो। मान लो मैंने कार का नाम वोल्वो वेरिएबल में डिक्लेयर कर दिया। तो कुछ इस तरह से हम कार का नाम भी डिक्लेयर कर देते हैं। अभी यहाँ पे हम देखते हैं इन द एग्जाम्पल, देन आउटपुट वैल्यू इन शायद द एचटीएमएल पैराग्राफ id इक्वल टू डेमो। id इक्वल टू डेमो के साथ ही हम इसको आउटपुट इसका एक बार चेक करते हैं। ये id इक्वल टू डेमो ये लगा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम वेरिएबल कार नेम, वेरिएबल को ये 5 वाला वैल्यूज़ को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और हम कार नेम की वैल्यूज़ को यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। वर्षा को भी यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, इसको हम यहाँ से करके यहाँ पे हमने लिख दिया कार नेम CAR और MAME। और ये लिखने के बाद में इसकी वैल्यूज़ को अगर हम प्रिंट कराते हैं तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। आउटपुट वोल्वो आ गया। यहाँ पे हमने आपको कई एग्जाम्पल दिखाए हैं, और भी एग्जाम्पल में आपको एक दो। इट इज़ अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू डिक्लेयर ऑल वेरिएबल्स एट द बिगिनिंग ऑफ a script. One statement, many variables. You can declare many variables in one statement. Start the statement verb and separate variables by comma. वेरिएबल्स के स्टेटमेंट को जो स्टार्ट करते हैं वो वर्ड से स्टार्ट करते हैं VAR, और सेपरेट करते हैं कॉमा से। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पे हम वर में हमने एक पर्सन का नाम ले लिया मान लो। आपको डिफरेंस एग्जांपल इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको ये डाउट क्लियर हो जाए अच्छे से। और यहाँ पे हमने क्या किया, एक ही लाइन में हम लेंगे पर्सन का नाम, पर्सन इक्वल टू बिगिनिंग, ओके, एंड मार्क इक्वल टू 330। और इस सेमी कॉलन से हम, सॉरी कॉलम से अलग करना है, सेमी कॉलम नहीं लगाना है, ये याद रखना। इसके बीच में जो होगा ये कॉलम होगा, सॉरी कॉमा होगा, कॉमा से इसको हमें सेपरेट करना है और यहाँ पे लास्ट में हमें सेमी कॉलन लगाना है। और अब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट में हमें यहाँ पे कार की वैल्यूज को प्रिंट करना है। तो यहाँ से हम इसे रिफ्रेश करते हैं और इसको हम यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, कार का नेम वोल्वो आ गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम कर देते हैं मार्क नेम, अगर मार्क नेम करते हैं और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं 330 आ गया। वैल्यू अनडिफाइंड। In the computer programs, variables are often declared without a value. The value can be something that has to be calculated or something that will be provided later, like user input. A variable declared without a value will have the value undefined. The variable's car name will have to value undefined after the execution of this statement. So redeclaring JavaScript variables, if you redeclare a JavaScript variables, it will not lose its value. The variable's car name will be still have the value Volvo after the execution of this statement. चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। If you redeclare a JavaScript variables, it will not lose
इट्स वैल्यू। तो यहाँ पे हम कार नेम, हमने यहाँ पे लिखा कार नेम का जो वैल्यू साइन किया है वो हमने किया वोल्वो। और यहाँ पे इसको हमने एक कार नेम को अनडिफाइंड भी कर दिया। यहाँ पे इसको हमने इसकी वैल्यूज को हटा देते हैं और अगर हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे पेस्ट करने के बाद इसको अगर हमने कार नेम को अनडिफाइंड कर दिया, यानी कि इसकी वैल्यूज को हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, और यहाँ इसको भी वेरिएबल के रूप में ही देते हैं हम। और यहाँ पे अगर हम कार नेम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं तो क्या होता है, कार नेम। और यहाँ पे इसका आउटपुट देखते हैं, हम चेक करते हैं, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। बट हम एक यहाँ पे इसको कॉलन के थ्रू लिखते हैं, कॉलन लगाते हैं और अब इसे रिफ्रेश करते हैं, वोल्वो आ गया। तो इसने अनडिफाइंड को लिया ही नहीं, यानी अगर हमने इसको अनडिफाइंड कर रखा है तो ये ना वो ना दिखा के जो इसको हमने डिफाइन किया है वो नेम दिखाएगा। जावास्क्रिप्ट अरिथमेटिक, as with algebra you can do arithmetic with javascript variables using operators like equal to, यानी इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड प्लस ऑपरेटर्स। सो यू कैन सी हियर। चलो एक एक कोड के थ्रू हम समझते हैं इसे। यहाँ पे वर, इसको हम रिमूव कर देते हैं, इसका हमें अभी कोई काम नहीं है। वर एक्स इक्वल टू 5 प्लस 2 प्लस 3, और यहाँ पे एक कॉमा लगाएंगे हम, सेमी कॉलन लगाएंगे और यहाँ पे हम x की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करते हैं, x के वैल्यू को यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं और इसे रिफ्रेश करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। 10 आ गई, यानी इसने क्या किया कि 5 प्लस 2 प्लस 3 को ऐड करके 10 रिजल्ट हमें दे दिया। यू कैन ऑल्सो ऐड स्ट्रिंग बट स्ट्रिंग्स विल बी कॉनकैटेनेटेड। तो स्ट्रिंग को हम ऐड करना होता है हमें, तो कॉनकैटेनेटेड लगा के ऐड करते हैं, जैसा कि हम पहले भी आपको एग्जांपल बता चुके हैं, फिर भी हम आपको दोबारा बता देते हैं कि वो किस तरह से स्ट्रिंग को ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे हमने लिखा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर लिखा वर्षा, और यहाँ पे हमने प्लस सिंबल लगाया और फिर स्ट्रिंग्स प्लस एंड द्विवेदी। अब स्ट्रिंग्स के अंदर हमें लिखना है द्विवेदी। जैसे कि देखा हमने स्ट्रिंग के अंदर वर्षा, स्ट्रिंग के अंदर द्विवेदी, कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे, और स्पेस देने के लिए हमने यहाँ पे स्पेस का इस्तेमाल किया है। और ये x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं, यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, वर्षा द्विवेदी, सो इस तरह से प्रिंट हो गया। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम। मान लो यहाँ पे हम वर एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने इसको रिमूव कर दिया और यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर 5 लिखते हैं, और हमने क्या किया, यहाँ पे 2 और प्लस और यहाँ पे 3 कर दिया। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। अभी तक 5 प्लस 2 प्लस 3 हो गया था, बट इसका अब आउटपुट 55 आने वाला है। आई थिंक 55 ही आएगा, 5 2 3 आ गया। सो इसने क्या किया, ये 5 2 3 कर दिया, इसने ऐड नहीं किया बल्कि इसने ही लिख दिया। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इफ़ यू पुट अ नंबर इन क्वोट्स द रेस्ट ऑफ द नंबर विल बी ट्रीटेड एज ए स्ट्रिंग एंड कॉनकैटेनेटेड। इसने स्ट्रिंग को ऐड कर दिया। अगर हमने प्लस सिंबल लगा के इस तरह से लिखा तो इसने स्ट्रिंग को ऐड कर दिया, यानी 5 2 3 कर दिया, स्ट्रिंग को भी कॉनकैटेनेट कर दिया। जावास्क्रिप्ट $। Remember that JavaScript identifiers names must begin with a letter A to Z, a $, or underscore. Since JavaScript treats a $, as a letter identifiers containing $, are valid variables name.
तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू डॉलर साइन को भी समझते हैं। द डॉलर साइन इज ट्रीटेड एज लेटर इन जावास्क्रिप्ट नेम्स। तो यहाँ पे अगर हम वेयर की जगह पे डॉलर को असाइन करते हैं, एक डॉलर असाइन किया हमने, डॉलर इक्वल टू 2, ओके। और यहाँ पे हमने वेयर डॉलर इक्वल टू, सॉरी ये इक्वल टू नहीं है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, हमें बोलना असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे ये असाइनमेंट ऑपरेटर और फिर माय जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट इक्वल टू, सॉरी असाइनमेंट ऑपरेटर 5। सो इसका हम आउटपुट देखते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे डॉलर, यहाँ पे हमने डॉलर लिखा और प्लस और डॉलर और माय जावास्क्रिप्ट, सेम वैल्यूज को उठा के यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया, क्योंकि सो यू कैन सी हियर। अब इसे हम यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो वैल्यू आया वो 7 आ गया, यानी इसने 5 और 2 को कौन कनेक्ट कर दिया, ऐड कर दिया, तो यहाँ पे 7 हो गया। जावास्क्रिप्ट अंडरस्कोर since JavaScript treats underscore as a letter identifiers containing our valid variables name। तो अंडरस्कोर से भी इसे लिख सकते हैं हम, बट कुछ इस तरह से, मान लो हमने जहाँ पर यहाँ पर डॉलर लिखा था, मैं अंडरस्कोर और लास्ट नेम यहाँ पे इस तरह से कर दिया और अंडरस्कोर एक्स कर दिया मैंने, अंडरस्कोर एक्स। कुछ इस तरह से भी हम लिख सकते हैं इसके वैल्यूज को। और अगर हम इसे प्रिंट कराएं तो प्रिंट में भी सेम ही आएगा। हम लास्ट नेम और वेरिएबल्स को अगर हम प्रिंट कराते हैं, यहाँ पे ये हम आपको दिखा भी देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। यहाँ पे इसको ओके, और स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। और अब हम इसे यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, 7 ही है। और यहाँ पे अगर हम इसे चेंज कर देते हैं, 4 कर देते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। सॉरी मैंने यहाँ पे सेव नहीं किया, बट और यहाँ से इसे रिफ्रेश करते हैं, 9 हो गया। ओके ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।